हेलो दगड़ियों, नमस्कार। पहला कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। दगड़ियों, अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और मैं बैठा हूँ अपने भाई के घर पे, अपने ताऊ जी के लड़के के रूम में। और थोड़ी देर पहले मैं पहुँचा था यहाँ अपने गांव में, जिसका वीडियो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको दिखाया है कि मैं पहाड़ अपने गांव में पहुंचा और किस किस तरीके से पिथौरागढ़ होते हुए एक शानदार यात्रा, पहाड़ की यात्रा के साथ मैं अपने गांव पहुंचा था। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमारे यहाँ पूजा होनी है और सामूहिक पूजा है। हमारी बिरादरी के करीब 25-26 परिवार हैं, उन सबकी ये सामूहिक पूजा है। तो इसी पूजा में मैं सम्मिलित होने के लिए आया था। तो जो घटेलिया साहब हैं हमारे यहाँ, घटेलिया जो है पहाड़ी भाषा में है, जो देवी देवताओं की स्तुति को एक प्रकार के गायन शैली से गाकर उनकी स्तुति करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं और उनकी कथा कहते हैं। तो उस कथा को कहने वाले को घटेलिया बोलते हैं। उनके साथ एक दो लोग और होते हैं जिन्हें भाग लगाने वाला कहा जाता है। वो भाग लगाते हैं, मतलब जैसे जो घटेलिया जिस गीत को गा रहा है, जिस ईश्वर के जिस प्रार्थना को गा रहा है, उस प्रार्थना के साथ लय के साथ लय मिला के कहने वाले लोग जो होते हैं वो भाग लगाने वाले होते हैं। तो वो घटेलिया साहब जो हैं वो हमारे भाभी के मामा लगते हैं, उनके सगे मामा हैं। तो इधर ये कनाली छीना और चरमा के बीच में कहीं रहते हैं वो। तो वो थोड़ी देर में आएंगे, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। आज रात के ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा कि हमारे यहाँ किस तरीके से पूजा होती है और ये पूजा क्यों हो रही है। इस विषय पर एक लंबी बातचीत मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा। और आज के वीडियो में मैं एक प्रश्न पूछूंगा आपसे। प्रश्न मेरा अभी थोड़ी देर बाद मैं उस प्रश्न को दोहराता हूँ और इस वीडियो के अंत में मैं उस प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। शर्त यह है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरी वीडियो को देखिएगा। तो मेरा आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। एक 10 वर्ष की बालिका एक गेंद को पैरों से मारती है। वो गेंद 10 गज दूर जाकर उसी के पास वापस आ जाती है, कैसे? प्रश्न को एक बार फिर ध्यान से सुनिए। एक 10 वर्ष की बालिका एक गेंद को पैरों से मारती है। वो गेंद 10 गज दूर जाकर उसी के पास वापस आ जाती है, कैसे? प्रश्न का उत्तर वीडियो के अंत में। दगड़ियों, घटेलिया साहब आ चुके हैं और घटेलिया साहब के आने से पूर्व में तिलदाने, गोकर्णदाने, बालदाने, मनोज ने, सब लोगों ने मिलकर और भाभी लोगों ने, जितनी भी भाभियां थी, सभी लोगों ने मिलकर जो है जहाँ पे पूजा होनी है वहाँ पे वो चूना पत्थर, वो सीमेंट पत्थर, रेता बजरी के जो मिश्रण करके जो ब्लॉक होते हैं, वो ब्लॉक बाहर रखे हुए थे। उनको उठा के अंदर रखा और उनकी साफ़ सफाई करके वहाँ पे मंदिर वगैरह स्थापित कर दिया था। और उसके बाद घटेलिया साहब आए और उन्होंने जो है, जो हमारे यहाँ देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है पूजा करने से पूर्व, जो उनकी आरती वगैरह होती है, उसे संजवाली कहते हैं, यानी संध्या आरती, वो स्टार्ट कर दी है। भाभी ने जो है सबको तिलक लगाना प्रारंभ कर दिया है और मुझे भी तिलक लगा रही हैं। तो दगड़ियों, ये जो आज घटियाली हो रही है, ये गढ़देवी की घटियाली हो रही है हमारे यहाँ, और इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता रहूँ कि ये सब क्यों हो रहा है। तो आइए चलते हैं देवभूमि उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा परिचित होते हैं। दगड़ियों, उत्तराखंड जिसे हम देवभूमि कहते हैं, सुंदर वादियाँ, खूबसूरत पहाड़ और यहाँ बसे प्यारे प्यारे खूबसूरत गांव के बीच बसे हैं देवी और देवता। अलग अलग परगनाओं में बसे इन सभी देवी देवताओं का उत्तराखंड के जनमानस के साथ एक अलग और अटूट बंधन है। इतिहास से लेकर वर्तमान तक उत्तराखंड का परिवेश काफ़ी बदला, दशक बदले, लेकिन जो नहीं बदला वो है यहाँ के लोगों का अपने देवी और देवताओं के प्रति आस्था और अटूट प्रेम। उत्तराखंड में यूँ तो हर भगवान की पूजा की जाती है,
लेकिन जिन देवी और देवताओं को उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा पूजा जाता है वो हैं यहाँ के भूमियाल देवता। जो आपने गीतों में भी सुना होगा, भूमि का भूमियाला गणपति देवा है। बाकी अन्य देवताओं के साथ जिन्हें हमारे शास्त्रों में मान्यता दी है, गणेश, शिव, पार्वती, वो तो देवभूमि हिमालय में पूजे ही जाते हैं। उनके विभिन्न रूपों की पूजा भी होती है। उसके अलावा जो मुख्य रूप से पूजे जाते हैं वो हैं भूमियाल देवता, महाकाली, कोटगाड़ी, गंगनाथ, गोलजू, मलयनाथ, छुरमल, गौरा महेश, नंदा सुनंदा, ऐड़ी, आंचरी, परी, आण, बाण, मशाण, घात, धात, रोष, दोष आदि। तो दगड़ियों, ये जो हमारी पूजा है, मैं पूजा के बारे में बता रहा था, ये हमारे कई पीढ़ियों से चली आ रही है और कई पीढ़ियों से हमारे दादा परदादा, उसके बाद हमारे पिताजी लोग और अब हम लोग इस पूजा को करते आ रहे हैं। इस पूजा के बारे में हमारे जो भाई बिरादर हैं, हमारे ख़ानदान के लोग हैं, हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, वो बताते थे कि हमारे ख़ानदान में 2 भाई थे, जिसमें से एक भाई का कोई बेटा नहीं था। उनकी एक बेटी थी और उन्होंने अपने दामाद को घर जमाई रख लिया था यहाँ पे। और उसने जो है जब घर जमाई रख लिया था तो उस दामाद और बेटी का फ़र्ज़ ये था कि उस वृद्ध दंपति की सेवा भाव करते, क्योंकि वो उस ज़मीन पर बैठे थे और उस घर के दामाद थे। क्योंकि बेटा कोई नहीं था तो दामाद का फ़र्ज़ बनता है। लेकिन उस दामाद ने क्या किया कि वो ज़मीन हमारे पूर्वजों को बेच दी और अपनी पत्नी सहित, वो गंगोली हाट का था, पता नहीं कहाँ का था, वो वहाँ चला गया और बुढ़े बाड्ढों को यहाँ छोड़ गया। अब उस समय पहाड़ों में पता नहीं क्या परिवेश रहा होगा, क्या नहीं रहा होगा। तो अब हमारे ख़ानदान के बाकी लोगों ने जो है चूँकि ज़मीन खरीद कर ली थी और उसका मोल भाव दिया था, तो जो वो वृद्ध दंपति थे उनकी वृद्धावस्था में सेवा भाव नहीं करा और बताते हैं कि उनकी मृत्यु उनके घर के अंदर ही हुई, अलग अलग तिथियों में, अलग अलग उसमें जो भी रहा होगा। तो बाद में मरने के उपरांत जब बदबू आने लगी, लाश सड़गल गई, तब गांव वालों ने उसको उस डेड बॉडी को निकाला होगा और हमारे बिरादरी के लोगों ने जो भी किया होगा क्रियाक्रम, लेकिन वो तर नहीं पाए और उन्होंने जो है देवी देवताओं का आह्वान किया। रोष, उनके मन में रोष उत्पन्न हुआ, जो भी रहा होगा। तो वो सब हम लोग पूछते आ रहे हैं। हालांकि आज तक कभी भी भूतड़ी आमा ही आती थी, प्रकट होती थी, और आज तक कभी कोई देवी देवता प्रकट नहीं हुआ। लेकिन इस बार की पूजा में बड़ा चमत्कार हुआ और ये हुआ कि जब हम लोग पूजा वगैरह कर रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें हुई। तो बहरहाल आज की जो घटियाली है वो गढ़देवी की घटियाली है और इसके घटियाली के समाप्त होने के उपरांत जो है रात्रि में सबसे पहले रोज़ पूजा जाएगा। और जो रोज़ पूजने का जो तरीका है वो एक तांत्रिक विधि से उसे पूजा जाता है। उसमें बकरे की बलि वगैरह दी जाती है और कुछ तांत्रिक क्रियाकलाप किए जाते हैं, जिसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। और चूँकि मैं रात्रि का समय था और पैदल चलना मेरे लिए मुश्किल था, आपको पता है कि मेरे को पैरों की दिक्कत है, तो मैं उस पूजा स्थल पर नहीं गया। लेकिन अगर आपको इस बारे में विस्तृत जानकारी यदि चाहिए तो आप कुमाऊँ का इतिहास, पंडित बद्रीदत्त पांडे, जॉर्ज एटकिंसन और हरिप्रसाद लखेड़ा जी हैं, इतिहासकार हैं, और कई अन्य विद्वान हैं जिनकी किताबें आपको गूगल में सर्च करने पर मिल जाएंगी। यदि आप उत्तराखंड के इतिहास को जानेंगे, समझेंगे, तो आपको इन सारी पूजा पद्धतियों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ उत्तराखंड में प्राचीन समय से ही इस तरह के अनुष्ठान तांत्रिक विधि से करने का के साक्ष्य मौजूद हैं। इतिहास हमें बताता है कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में इस तरह की तांत्रिक पूजा काफ़ी प्राचीन समय से चली आ रही है। तो वीडियो के शुरू में मैंने जो प्रश्न आपसे पूछा था उसका उत्तर है कि वह बालिका गेंद को पैरों से आकाश की ओर मारती है और गेंद आकाश की ओर जाती अवश्य है, परंतु पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से वापस उसी के पास
आकर गिरती है। तो दगड़ियों, आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में। आगे फिर एक नए ब्लॉग के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, पहला।